ये इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनकी पत्नी, इनके साले, पांचों लोग उसके अंदर हैं। माताजी तो भगवान को प्यारी हो गई और प्राइम मिनिस्टर खुद को चाहिए कि ऐसे मंत्री को मंत्री बना रखा है जिसके ऊपर इतना भयंकर आरोप है, जांच कर ले। वो कह रहे हैं सीबीआई को नहीं देनी स्टेट गवर्नमेंट। तो नहीं हूँ, वो यही कह रहे हैं कि सीबीआई को बोले राइट नहीं बढ़ता है। सीबीआई तो ये जेब के अंदर है, इनको दे दे। गजेंद्र और गहलोत में छिड़ी आर पार की जंग। गहलोत का गजेंद्र पर सबसे बड़ा वार। कहा घोटाले में शामिल है परिवार। जी हां, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि संजीवनी घोटाले में शेखावत के माता, पिता, पत्नी, साले और खुद गजेंद्र सिंह समेत 5 लोग शामिल हैं। ये बात अलग है कि अब गजेंद्र सिंह शेखावत की मां गुजर चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि इस मामले में लगभग 50 लोग आरोपी हैं। अगर आप दोषी नहीं हो तो आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट था, पैसे आपने जमा करवाए, वापस विड्रॉ किए। ये इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनकी पत्नी, इनके साले, पांचों लोग उसके अंदर हैं। माताजी तो भगवान को प्यारी हो गई, ठीक है। ये तमाम कोई 30, 40, 50 मीडियम में इसके अंदर कई लोग जेल में बैठे हुए हैं। तो ये केंद्रीय मंत्री जिम्मेदारी है और प्राइम मिनिस्टर को खुद को चाहिए कि ऐसे मंत्री को मंत्री बना रखा है जिसके ऊपर इतने भयंकर आरोप है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला है क्या। संजीवनी घोटाला तकरीबन 900 करोड़ रुपए का घोटाला है। साल 2008 में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को राजस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत 2008 में रजिस्टर्ड किया था, जिसके बाद 2010 में ये सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में बदली, जिसके तहत निवेशकों को फर्जी पोस्टर्स रिकॉर्ड दिखाया गया और उनसे निवेश करवाया गया, जिसके बाद लोगों को गलत तरीके से लोन दिया गया और लोन पर ब्याज भी नहीं वसूला था और जिन लोगों ने पैसा लगाया उन लोगों को उनका पैसा नहीं लौटाया गया। इस तरह से ये पूरा तकरीबन 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी आरोप लग रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये भी बताते हैं कि जो पीड़ित है वो 80% राजपूत है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस घोटाले की जांच ईडी से कराने की मांग भी कर डालते हैं, क्योंकि संपत्ति अटैच करने का अधिकार सिर्फ ईडी के पास है और साथ ही पीड़ितों को उनका डूबा पैसा वापस लौटाने की बात भी करते हैं। इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और वो ईडी जो तुम नहीं आ रही है, वो ईडी जो बेचारे गरीब बर्बाद हो गए और अधिकांश 80% राजपूत है उसके अंदर। मैंने बात की भगवान सिंह रोल सर जी से, वो गजेंद्र शेखावत के गुरु है, उनको मैंने फोन किया परसों। मैंने कहा भगवान सिंह जी आपका शिष्य है, कुछ समझो, पैसे वापस लौटाए। कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ है उनका, मेरे को ध्यान ही नहीं, विदेशों के अंदर कहाँ जगह है आपको मालूम होगा। इथोपिया और भी एक दो जगह है, इथोपिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ का मुझे पता नहीं। ये तमाम बातें क्लियर करनी चाहिए केंद्रीय मंत्री को। क्यों नहीं वो प्राइम मिनिस्टर बात करता है, ईडी को जांच करवावे। अगर वो खुद ईमानदार है, खुद फंसा हुआ नहीं है तो ये काम करे। तमाम जगह उनका नाम है, पैसे का लेन देन उनके साथ हुआ है। तो वहीं लगातार गहलोत हमलों की बौछार करते हुए संजीवनी मामले की जांच सीबीआई को देने के सवाल पर कहते हैं कि सीबीआई तो गजेंद्र सिंह और इन लोगों की जेब में है। तो वो कह रहे हैं सीबीआई को नहीं दे रही स्टेट गवर्नमेंट। इनके हाथों में दे रही हूँ। वो यही कह रहे हैं कि सीबीआई को बोले राइट नहीं बढ़ता है। सीबीआई तो इनके जेब के अंदर है, इनको दे देना। इनको को एसओजी की जांच हुई है, उस पर जवाब देवे।
और कहता नहीं भाई मेरे को तो कहीं बुला मारूँ, मैं बुलाने जरूरत किया, सबको मालूम आप जाइए SOG के अंदर और कहीं भाई मेरे खिलाफ अगर आरोप है मुझे अरेस्ट कर लीजिए, इतनी हिम्मत दिखाए फिर वो। तो वहीं अशोक गहलोत के 2020 के जख्म भी क्या जिंदा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश में गजेंद्र सिंह शेखावत का खास योगदान था। तो वहीं इस मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी उनकी राजनीतिक नियत से हत्या करना चाहते हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में ये सवाल गूंज रहे हैं कि क्या ये एक वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और CM गहलोत के बेटे वैभव के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें शेखावत ने 2,74,440 मतों से वैभव गहलोत को शिकस्त दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।